जो मोह होता है ना, मोह, उसमें विपरीत बुद्धि होती है। विपरीत बुद्धि में क्या होता है, जन्म मृत्यु लगती है, मृत्यु जन्म लगती है, सुख ही दुख लगता है और दुख ही सुख लगता है, सत्य असत्य लगता है और असत्य सत्य लगता है। उसे मोह कहते हैं। मोह वैचित्य धातु से मोह शब्द बनता है। चित्त की गति को विपरीत कर दे, पराये में अपनापन और अपनों में परायापन। ऐसे ही जो अभी उत्तर मिला हमें कि मर रहे हैं, ये 100% सत्य है। अब हम उसे खोलते हैं, बताते हैं। जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से उम्र बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है ना। और हम क्या कह रहे हैं, बेटा बढ़ रहा है, बेटा बढ़ रहा है। और फिर उम्र सबसे कीमती चीज है मनुष्य जीवन की। आयुषः क्षण एकोपि सर्वरत्नैर न लभ्यते। आयु के एक क्षण को अपने जीवन की सारी कमाई दे करके भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। डॉक्टर से कहो अंतिम समय पे साहब पैसा से तौल देंगे, 2 घंटा आयु और दे दो। डॉक्टर कहेगा साहब पैसा से तुम पूरे संसार के पैसा भले ही तुम मुझे दे दो, लेकिन अब मैं इन्हें बचा नहीं सकता, है ना। तो आयुष क्षण एकोपि सर्वरत्नैर न लभ्यते। एक क्षण की आयु भी संसार के सारे रत्नों के बदले नहीं मिलती। कितनी कीमती है। लेकिन उसे वो घटती है। 1 साल जब घट जाती है तो हम खुशी मनाते हैं कि हमारा चिंटू 5 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, और फिर कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना। 10 साल की उम्र घटी है और मना रहे हैं खुशी। अचंभा है कि नहीं। विषय खुशी का है कि रोने का। 40 साल का हो गया, ऐसा मना रहे हैं साहब हमारा 40वां जन्मदिन है। अरे पागल, 40 गई है, और कितनी बची है? मुश्किल से 40 खींच कड़ेर के। और वो 40 बिन की जो बहुत पहले पीढ़ी के हैं, अब जो नई पीढ़ी के हैं जिनके 40 ना बचे, जिनको तो 70-60 पे ही एंड है। तो जे यदि 40 के है गए तो मुश्किल से 20 बचे हैं और खुशी मना रहे हैं। ऐसा जो 70 के 80-85 पार कर गए, अब समझ लो बे मना में जन्मदिन। तो रोने का विषय है, खुशी का विषय नहीं है। इसे कहते हैं मोह। तो हम सब मर रहे हैं और समझ क्या रहे हैं, जी रहे हैं, है ना। अब समझ लो जो 90 पे पहुंचे, 90 को है कोई यहाँ बड़ो बूढ़ो है? 90 को हो तो न ठाड़ी करते हो, दर्शन कर ले। 90 के, ये 90 के, ओ भैया ने ठाड़े रहे, न ठाड़े रहे ने भाई। और जिनके दांतों में मालूम पड़ रहे हैं, दांत असली है कि नकली है? 1 2 3 बड़े बूढ़े, एक चश्मा भाई, वे 90 के ना लग रहे। बैठ जाओ यार, 90 की बहुत नहीं कर आई अभी तो, है? अच्छा बड़े बूढ़े ज्यादा हैं। हाँ तो कथा कह जा रहे हैं, चिंता मत करो भाई, कथा मुक्ति के लिए तो होती है? लेकिन एक अचंभे की बात, जहां 2 बड़े बूढ़े ऐसे देखे मैंने जो बिल्कुल हट्टे कट्टे चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अचंभे की बात है। पहले बड़े बूढ़े हतकाए इतना घी और दूध और दही खाते थे कि सचमुच में ओरिजिनल चीज खाते थे।
और 100-100 ग्राम में 200-200 ग्राम घी को एक दिन में पचा जाते थे। अब के जो हतका बिनते पूछो, उन्हें 100 ग्राम खवाए दो तो पूरे दिन जो है बाथरूम में ही दिखेंगे हैं। इन बड़े बूढ़े ने कोई है जो 250 ग्राम तक घी खाया हो, 250 ग्राम एक दिन में इनने वो दिखाइयो जिनको मोह 250 ग्राम लागा तो 250 ग्राम एक दिन में। अच्छा, काय में डालते खीर में? ओ मलीदा करके मीड़ के हैं। वाह, ये मैया ने खवा के देखो कैसे हट्टी कट्टी कर रखे हैं ना। तो मैं ये पूछ रहा था, आज आपको ये महसूस हुआ होगा कि सचमुच में बर्थडे मनाना बुद्धिमान लोगों का काम नहीं है। बुद्धिमान लोग तो जब जन्मदिन आता है तो उस समय बैठ कर के ये कहते हैं, हे भगवान हमारी 1 साल और चली गई, हम तुम्हारा भजन नहीं कर पाए। हम मनुष्य जीवन जिस लिए मिला है हम उस काम को अभी तक नहीं कर पाए हैं। ऐसा सोचना होना चाहिए।